जो दलाल, जो भड़वे, कमजर्फ, जो कुत्ते जो चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं चैनल्स पे, इन भड़ुओं को, इन दलालों को फांसी देनी चाहिए। अरे जलीलो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। सुशांत सुशांत सुशांत, रिया रिया रिया, शाहरुख, सलमान सलमान सलमान, कौन उठाएगा उन दलितों की आवाज? अरे बेच खाए हो भड़ुओं तुम लोग वो चौथे स्तंभ को। तेरे जैसे भड़वे, तेरे जैसे दलाल, तेरे जैसे कुत्ते, कमीने, नीच इंसान को तो डूब मरना चाहिए। शर्म कर अर्नब गोस्वामी। तुम्हारा बाप भी अफसोस कर रहा होगा कि क्या किया मैंने तुझे पैदा करके, क्यों किया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने जो बात शेयर करने के लिए आया हूं, मैं शेयर नहीं करना चाहता था, मैं कोई रिएक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस पर रिएक्ट करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ मेरे बहनों और भाइयों ने कहा कि मुझे आपका इसमें व्यू सुनना है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, इस पूरे मसले में। तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना के डाल देते हैं। तमाम मसलों में, तमाम बातों में मैं बोलता रहा हूं, तमाम किस्सों में मैं बोलता रहा हूं। मीडिया के खिलाफ मैंने बातचीत की, मीडिया के कुछ लोगों के खिलाफ मैंने बातचीत की। मैं हाथरस के मामले में अब बात करना चाहूंगा कि जो हुआ वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे भारत में। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो सरकार चलाने का तरीका, उस पर एक सवालिया निशान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मीडिया के रिएक्शन पर है कि मीडिया ने क्या किया। मीडिया ने इस पूरे मसले में क्या किया? अब तक कुछ नहीं किया। जो दलाल, जो भड़वे, जो कमजर्फ, जो कुत्ते जो चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं चैनल्स पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मसले पर किस तरह का रिएक्शन दिया? कोई रिएक्शन नहीं। इन भड़ुओं को, इन दलालों को फांसी देनी चाहिए। उन हाथरस के आरोपियों से ज्यादा इन कुत्तों की ज्यादा मरम्मत और मजम्मत करनी चाहिए, जो दूसरों को आईना दिखाते हैं। कहां गया वो आईना? अरे जलीलो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। जरा इस दर्द को अपना कर देखो, देखो कि ये किस तरह का दर्द है। आज मेरी भी बेटी है 7 साल की। खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर उसके साथ ऐसा होता है तो मेरे साथ क्या गुजरेगी। तुम्हारी भी बच्चियां होंगी। जरा उस दर्द को अपनाओ जो हाथरस में हुआ। क्या कर रहे हो तुम लोग? सुशांत सुशांत सुशांत, रिया रिया रिया, शाहरुख, सलमान सलमान सलमान। अरे मेरे भाई कहां है हाथरस? कौन उठाएगा उन दलितों की आवाज? कहां गई उन दलितों की आवाज? अपने आप को मीडिया बोलते हो, अपने आप को कहते हो कि आप संविधान का चौथा स्तंभ हो। अरे बेच खाए हो भड़ुओ तुम लोग वो चौथे स्तंभ को। शर्म कर अर्नब गोस्वामी। तेरे जैसे भड़वे, तेरे जैसे दलाल, तेरे जैसे कुत्ते, कमीने, नीच इंसान को तो डूब मरना चाहिए। रिपब्लिकन टीवी को तो बर्बाद हो जाना चाहिए। ये मेरी बद्दुआ नहीं है, ये लोगों की बद्दुआ, ये उस मां की बद्दुआ निकलेगी तुम मीडिया वालों पर। क्या किया तुमने? न्याय के लिए लड़ो। तुम अपने आप को बड़े न्याय के, कानून के, वो जो आंख में पट्टी बांध के जो औरत खड़ी रहती है, वो मानते हो ना अपने आप को? अपने आप को जज और वकील मानते हो? अबे कुत्ते, अबे सुअर की औलाद, दिखा तेरे चैनल में औकात है तो। आज तेरा चैनल नंबर 1 पे है ना, तू बोलता है तो दिखा, बात कर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कहे कि ये गलत हुआ। नहीं कहेगा तू। क्यों? क्योंकि तेरी दुकानदारी चलती है उन लोगों से, तेरा धंधा चलता है उन लोगों से। भड़वे कहीं के। मैं चाहूंगा कि तेरे अगर कोई बच्चे हों तो खुदा ना करे उनके साथ ऐसा हो। लेकिन तू उस दर्द को तभी महसूस करेगा जब तेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। शब्द नहीं है मेरे पास, आंसू निकलते हैं मेरे। मैं हमेशा स्ट्रांग रहा हूं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे मुंबई में ट्रेनों में ब्लास्ट हो। बहुत लोगों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, पोस्टमार्टम देखे उन लोगों के। कई आतंकवादियों को मार गिराने के बाद जब उनको जेजे अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखा गया था तो उनके चेहरे भी मैंने देखे, लेकिन तब आंसू नहीं निकले। तब खुशी हुई कि मेरे देश में
मेरे जवानों ने अच्छा काम किया, लेकिन वहीं विपरीत जब हमारे देश के अंदर ऐसे गद्दार, आतंकवादियों से भी बदतर लोग, बदतर आतंकियों से भी बदतर हैं ये लोग, जो एक मासूम लड़की को पकड़कर उसकी हत्या करते हैं, उसकी जबान काटते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं, ये अच्छा नहीं है। किस ओर जा रहा है हमारा देश, किस ओर जा रहे हैं हम? खुदा की कसम, बस करो। क्या जमीर होगा उन लोगों का, क्या जमीर होगा हमारे मीडिया के लोगों का, जो एडिटोरियल बनाकर बैठे हैं। कोई आवाज उठाने को तैयार ही नहीं है उस दलित लड़की की, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से है। अगर वो अमीर होती, अगर वो हाई प्रोफाइल होती, तो हर चैनल उसके पीछे भागता। अफसोस, हम सब अभी भी एक व्यक्ति जो मरकर चला गया है, सुशांत सिंह राजपूत, उसकी पोस्टमार्टम में लगे हैं। लेकिन जिस लड़की को अभी अभी मारा गया है, हत्या की गई है, निर्मम हत्या, उसके बारे में बात करने को कोई तैयार नहीं है। उसके बारे में कोई चैनल को चलाने के लिए टाइम नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे भड़ुओं पर, तुम जैसे जलीलों पर, तुम जैसे कुत्तों पर। तुम्हारा बाप भी अफसोस कर रहा होगा कि क्या किया मैंने तुझे पैदा करके, क्यों किया पैदा तुझे। तुम लोगों के बाप भी अफसोस करेगा अगर जिंदा हो रहा होगा, और अगर मर गया होगा तो स्वर्ग में या नर्क में बैठकर अफसोस कर रहा होगा कि मैंने ऐसे जलील बच्चों को क्यों पैदा किया। आज के मीडिया कर्मियों, तुम जलील हो गए हो, तुम भड़वे हो गए हो, तुम दलाल हो गए हो। तुम्हारा बस चलेगा तो तुम अपने घर वालों की दलाली कर बैठोगे। कुछ चैनलों ने बर्बाद कर दिया है पूरे चैनलों का नाम। अगर तुम हक पे हो तो चलाओ उस लड़की की आवाज जो आज नहीं है हमारे बीच में। पूछो सवाल उन सरकार से कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तुम नहीं पूछोगे। या अल्लाह, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, वाहे गुरु के नाम पर, जिस चीज की तुम पूजा करते हो उसके नाम पर उठाओ सवाल और दिखाओ कि वाकई इस संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया। जलील इंसान, कमजर्फ आदमी, तुम लोगों का पहले बाइकआउट करना चाहिए। क्या गुजर रही होगी उस मां पर जिसको उसकी ही बेटी के अंतिम संस्कार के लिए शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। क्या गुजर रही होगी उस मां पर जिसको अपनी बेटी का चेहरा आखिरी बार दिखाया नहीं गया। क्या गुजर रही होगी उस मां पर जिसने अपनी बेटी को, कड़ियल जवान बेटी को अपने सामने जलता देखा, लेकिन वो जा नहीं पाई उसके अंतिम संस्कार पर। कहां से गुजर रहे हैं, किस ओर से गुजर रहे हैं? बस इस भगवान से हम अपेक्षा कर सकते हैं। मीडिया जलील हो चुकी है, मीडिया के कुछ सेक्शंस भड़वों से भी बदतर हो चुके हैं। इन पर भरोसा करना एक अपने आप को जलील करना है। भाइयों बहनों, मीडिया से कोई भरोसा मत कीजिए, मीडिया की कोई बात पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाना जानते हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। अब बाबरी मस्जिद की जो फैसला आया है, लोगों को छोड़ दिया गया है, अब ये वो मुद्दा उठाएंगे, लेकिन ये हाथरस का मुद्दा नहीं उठाएंगे। बस मैं इन्हीं शब्दों से आपसे विदा चाहूंगा कि आप मीडिया की कई कई बातों पर भरोसा न करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।